दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैसे विधानसभा के उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालात ये हो गए हैं कि अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। बीते दिन अखिलेश यादव मुरादाबाद के दौरे पर थे और उन्होंने इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। अखिलेश यादव ने पीडीए से नफरत करने जैसे बयान दिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बटोगे तो कटोगे के नारे को भी उन्होंने पूरी तरीके से मुरादाबाद में जाकर के धराशायी कर दिया। और धराशायी कर दिया माता सीता के बयान से शुरू होते हुए एक नाम को लेकर के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के। आज के इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने कुदरकी में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। साथियों, अखिलेश यादव ने सबसे पहले हमला बोलते हुए जो अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी वाले मुद्दे पर जिस तरीके से कैबिनेट का फैसला आया और उन्होंने अपना खुद का डीजीपी बनाने का एक पूरी की पूरी एक कैबिनेट में फैसला लिया और ये तय हुआ कि अब प्रदेश स्तर पर ही डीजीपी फाइनल होगा, उस पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर हमला बोला। कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, ये एक बार सुन लीजिए। पहले ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहां जितने खाकी वर्दी वाले इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव परिणामों को जोड़ते हुए, यानी कि लोकसभा चुनाव के परिणामों को जोड़ते हुए, उन्होंने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है। संविधान हमारे पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर उस रास्ते पर चलने के लिए आह्वान करता है। जरा सुन लीजिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है, और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है, और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको जोड़ करके आगे चलने की ताकत है। इसके अलावा साथियों, अखिलेश यादव ने बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेकर के भी जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया ये नारा दुनिया के राजनीतिक इतिहास का सबसे घटिया नारा है और सबसे नकारात्मक नारा है।
सुनिए जरा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव। और जो नारा दिया है इन्होंने, जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडीए से नफरत करते हैं और उनको अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती, इसीलिए तो वो पीडीए में एक ही जगह पर एच का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या बयान दिया है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। साथियों, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो सालों से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़ों को हजारों सालों से परेशान करते आ रहे हैं, साजिश करके सत्ता में रहते चले आ रहे हैं और लगातार साजिश कर रहे हैं। सुनिए जरा पीडीए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने किस तरीके से हल्ला बोल किया कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने तो संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, पता होगा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुंदरकी से उम्मीदवार जो है वो टोपी लगा करके और अरबी गमछा डाल करके वो वोट मांग रहे हैं। इस पर भी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया, जोरदार तंज किया। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, सुनिए जरा। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे, मैंने करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में।
और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए एक एक कर तमाम सारे मुद्दों पर हमला बोला। दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद बने हैं। उनमें से एक सीट कुंदरकी भी है। कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। यानी कि पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो कुंदरकी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने जिन कैंडिडेट यानी कि हाजी रिजवान को उम्मीदवार बनाया है वो पहले भी समाजवादी पार्टी से कई बार विधायक रह चुके हैं। 5 बार वो इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं साथियों, हाजी रिजवान कुछ समय के लिए बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं, क्योंकि इस सीट के सामाजिक और जातिगत समीकरण भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर 65% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा सिर्फ 35% के आसपास यहां पर हिंदू वोटर्स हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर रामवीर सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने यहां से नेता चिद्दा को कैंडिडेट बनाया है और आजाद समाज पार्टी ने भी यहां से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में मामला इस चुनाव को लेकर के, इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव ने लगातार एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला बोला। अब यह देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे, 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद कुंदरकी विधानसभा सीट पर क्या नतीजे आते हैं ये देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने भाषण से, अपनी स्पीच से, अपने बयानों से एक बात साबित कर दी कि इन 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव समाजवादी पार्टी कम से कम उपचुनाव की तरह नहीं लड़ रही है, वो 27 के विधानसभा के मुख्य चुनाव की तर्ज पर ही लड़ रही है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।